जाहि विधि रखतिन सिया ताहि विधि रहबै हे मिथिले में रहबै। जाहि विधि रखतिन सिया ओ जाहि विधि रखतिन सिया, जाहि विधि रखतिन सिया, जाहि विधि, जाहि विधि रखतिन सिया ताहि विधि रहबै अहो राम, ताहि विधि रहबै हे मिथिले में रहबै। ओ हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हे मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हे मिथिले, हमरा नहीं चाहिए सुख आराम, हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हे मिथिले में रहबै। सिया सिया रखबै आठो याम हे मिथिले में रहबै। सिया सिया रखबै आठो याम। ओ अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के टहला बजेबै अहो राम, टहला बजेबै अहो राम। अपना किशोरी जी के टहला बजेबै हे मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हे मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम। इतना प्रेम, इतना आग्रह जिसकी कोई सीमा नहीं, सीमा से पार सीता के प्रति प्रेम मिथिला वासियों का, राम के प्रति स्नेह, राम के प्रति प्रेम मिथिला वासियों का। मगर राजा दशरथ अब कहते हैं महाराज बहुत हो गया, और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र भी आग्रह करते हैं। तो राजा जनक तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो भी अंदर मन से तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं कि हमारे राम हमारे साथ ही रहे, क्योंकि राजा जनक ये बात समझ चुके हैं कि राजा राम कोई इस तरह के व्यक्ति नहीं है, ये महान है, ये स्वयं भगवान है। और वो नहीं चाहते, जब समझ जाते हैं कि ये प्रभु है, भगवान है, तो वो नहीं चाहते कि प्रभु राम जनकपुर से जाएं, भगवान राम जनकपुर से जाएं। लेकिन सबों का आग्रह है, सबों का कहना मान जाते हैं और अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और मंत्रियों से कहते हैं कि रैनवास में संदेश भिजवाइए कि हमारी पुत्रियों की विदाई, उसकी विदाई की तैयारी किया जाए। रैनवास में खबर पहुंचती है, सुनैना अपनी पुत्रियों के विदाई की तैयारी में लग जाती है। सीता पहुंचती है, सीता मां को प्रणाम करती है कि मां अब तो मैं तुम्हें छोड़कर
अयोध्या जा रही हूं, मां मेरे प्रति तुम्हारा प्यार तो कम नहीं होगा, प्रेम तो कम नहीं होगा। सुनैना बोलती है, अरे पागल, तू तो मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कैसे कम होगा? बिल्कुल नहीं कम होगा। बोलती है सीता के, ठीक है मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देती है। ससुराल में जाना तो सास ससुर को अपने पिता माता के समान ही सेवा करना, उनकी हर बात को मानना, ऐसे जतन करना जिससे तुम्हारे राम, तुम्हारे पति सदैव प्रसन्न रहे तुम्हारे प्रति। मैं यही आशीर्वाद देती हूं कि जुग जुग तक तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो, भगवान राम का सानिध्य तुम्हें सदैव के लिए प्राप्त हो। भगवान राम भी आते हैं। भगवान राम भी माता सुनैना को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मां, आप मुझे, मैं तो आपका जवाई हूं, मगर आप मुझे जवाई मत समझिएगा। आज से आप ये समझिएगा मां कि ये राम आपका पुत्र है, आपका पुत्र हूं मैं मां, मेरे प्रति वही स्नेह रखिएगा। मां कहती है कि जमाई तो पुत्र ही होता है, लेकिन राम, मेरी कन्या सीता जिसने आपको वरण किया है, उससे कभी कोई गलती हो जाए मेरे राम, तो उसको सुनैना माता का गलती समझ करके उसको क्षमा कीजिएगा। मेरी पुत्री बहुत ही सहनशील है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही सुलक्षणी है। मेरे पुत्री का आप सदैव ख्याल रखेंगे। बोले हाँ मां। तब तक में इधर सखियां सब पहुंच जाती हैं। विदा के वक्त क्या होता है, को दूल्हा को उपटन वगैरह लगा करके, सभी दूल्हे को उपटन लगा करके, नव वस्त्र पहना करके विदा करते हैं। तो सखियां सब भगवान राम को उपटन लगा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि पहुना बोलते हैं जवाई को, लोग तो जीजा कहते हैं। बहुत सारी बातें, आजकल तो विवाह होता है तो क्या होता है, कोई प्रथा ही सब खत्म हो गया है। आजकल विवाह में यही है कि लोग पहले बोलते थे कि भाई खाना क्या बना हुआ है, और हमारे मिथिला में तो ऐसा है कि बोलते हैं और कुछ कीजिएगा, नॉन वेज बनवा दीजिएगा, हाँ मांस भात बनवा देवे, बस चल जाते, काज कुछ करवा जरूरी नहीं छे। इस तरह का हो गया अभी विवाह की पद्धति। शहर की बात तो अलग है, शहर में तो 5 स्टार बुक करते हैं, शादी उदी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अपना अलग तरह का जश्न होता है। लेकिन मिथिला का जश्न अभी भी है। मिथिला में जो शादी वगैरह जो शादियां होती हैं, अभी भी रस्म और रिवाज में कोई कमी नहीं है। रस्म रिवाज अभी भी वही है, भले ही उसका स्वरूप चेंज हो गया हो।